Now we have the honor of having Sir Syed Imran Murtaza. I would like to have him on stage, sir. Dr. Saab is a professional psychiatrist and has been serving in Fountain House for over 20 years. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला आप सबके साथ वक्त गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, और सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए और ईमान वालों के लिए। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फाउंडेशन का, शाह साहब का, जिन्होंने ख़ास तौर पे मुझे मौका दिया कि मैं ऐसे बच्चों के साथ बात करूं कि जो मैं ये समझता हूं कि वो ईगल्स हैं, जिन्होंने कल इस मुल्क को जो है वो चलाना है, जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। तो ये बड़ी शुक्रगुज़ारी की बात है। और नेचुरली इस माशरे में जहाँ पे अभी भी तालीम जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि हम जिस नबी की उम्मत में से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, तो पहला जो वही का लफ्ज़ है वो इक़रा पढ़ने पे बात की गई है, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो एहसास की बात है, और वो एहसास अगर कोई भी करे, वो हुकूमतें करें, वो कोई शख्स करे, तो वो एहसास जो है वो इंसान को बदल देता है। तो जो आपने ये लर्न किया, जो आप 6 मंथ का जो कोर्स था, और आपने जो लर्न किया जिसमें ज़्यादातर साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, सोशल वर्क से रिलेटेड लोग हैं, मुख्तलिफ़ और फैकल्टीज़ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर वो एहसास डेवलप हो गया और हर शख्स इसी तरह से फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है उस करने लगे, तो मेरे ख्याल से इस क्लास में इस वक्त 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस बन जाएंगी, और 100 मुख्तलिफ़ जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे आप 100 बच्चों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना काम बढ़ जाएगा। मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें वो एक नेकी का काम करता है, और वो नेकी के काम करने के बाद वो कहता है कि आगे ये नेकी जो है ना 3 लोगों में आगे बांट दें, तो ये इस तरह सिलसिला चलेगा। तो ये एहसास जो है ना वो मेरे ख्याल से फाउंडेशन ने आपको दिया, और जो ये टीम यहाँ पे आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद है और आपको उंगली पकड़ के एक नई ज़िंदगी की तरफ लेके जा रही है, ये टीम जो है इसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, और सबके लिए तालियां बजाएं। ख़ास तौर पे जो शाह साहब की टीम है, और मेरा साथी जो है वो उसके हाथ में भी चोट लग गई है, लेकिन वो इस चोट के बावजूद भी बेहतरीन कैमरा मैनिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह मुझे इस बात का ख़्याल है कि जब आप एक क्लास पास करते हैं जिसको पहली क्लास कहते हैं, और वो पहली क्लास जब हम पहली से दूसरी में जाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है? वैसे 1 साल लगता है। अच्छा, उस 1 साल में कितने लोग आपकी सपोर्ट करते हैं? भाई वालिदैन होते होंगे, बहन भाई हैं, कोई आपका बैग तैयार करता है, तो कोई आपके जो है नाश्ते का तैयारी करता है, कोई छोड़ने जाता होगा, कोई लेने जाता होगा। तो ये पता नहीं कितने लोग हैं कि जिनकी मेहनत से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज अल्लाह ताला ने आपको इस जगह पे बिठाया है। तो उन लोगों को भी नहीं भूलना है ज़िंदगी में, जो आपके प्राइमरी टीचर्स हैं, जो आपके सेकेंडरी टीचर्स हैं, और वो लोग जो आगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपके साथ हैं, जो आपको उंगली पकड़ के कोई चीज़ें सिखाते हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग जो नामालूम मुजाहिद हैं, जिन्होंने आज आपके लिए सपोर्ट की। कोई रिक्शे वाला होगा, कोई टैक्सी वाले होगा, कोई मोटरसाइकिल पे छोड़ता होगा ले जाके, उन सब का एहसास करना है। तो जब ये एहसास पैदा हो जाएगा तो ये आप यकीन कीजिए ज़िंदगी में आप इस तरह की और फाउंडेशंस बनाते रहेंगे। मैं एक हदीस सुना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अगर हम उन्हीं की ज़िंदगी को और उन्हीं के बताए हुए रास्ते को समझना और पढ़ना शुरू कर दें, तो वही इतना कुछ है कि हमें बहुत सारी कुछ पढ़ने की बाज़ दफ़ा ज़रूरत भी ना पड़ सके, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ शामिल है जो हमें चेंज करती है।
ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو ایک آدمی آیا اور پریشان تھا بہت زیادہ، کہتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جو ہے وہ کھو گیا ہے، اور میرا بچہ جو ہے نا وہ اتنے دن سے کھو گیا ہے اور مجھے مل نہیں رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کریں لوگوں کے لیے، لوگوں سے کہیں بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعا شروع کی، تو ایک دوسرا شخص اسی وقت وہاں موجود تھا، اس نے کہا نہیں میں نے تمہارا بچہ جو ہے نا وہ دیکھا ہے، اور وہ بچہ جو ہے نا وہ جنگل کے اس طرف کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو وہ ایک دم سے آپ اس کو فیل کر کے دیکھیں کہ اگر کسی کا بچہ کھو جائے، کسی کی کوئی چیز ایسی خاص طور پہ جو بہت قیمتی ہے اور بہت جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ کھو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ مل جائے تو آپ کتنا آپ کا جوش و جذبہ ہوتا ہے اور آپ بھاگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ شخص بھاگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ رک جاؤ، اور وہ رک گیا۔ تو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلایا اور کہا کہ میری بات سنو، جب تم اپنے بچے سے ملو گے، جب وہ وہاں کھیل رہا ہوگا، تو اتنی زیادہ ایموشنل ہو کے اور اس طرح سے تمہیں اس کو پاس بلا کے گلے نہ لگانا، کوئی پیار نہ کرنا۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر میرا بچہ مجھے ملا ہے، مجھ سے اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز تو ہے ہی نہیں، تو میں ایسے کیسے اس چیز کو جو ہے وہ روک سکتا ہوں؟ تو آپ دیکھیں وہ جو احساس دلانے کی ٹریننگ تھی، جو ہماری بدقسمتی سے 75 سال یہ ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، وہ ٹریننگ کم ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بچہ کھیل رہا ہوگا اور وہ بھاگ کے تمہیں دیکھے گا، وہ تمہارے پاس آئے گا، اتنا وقت گزر گیا ہے، تم سے گلے لگے گا، تو ان دوسرے بچوں میں جو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہاں کوئی یتیم بچہ نہ ہو، وہاں کوئی ایسا بچہ نہ ہو کہ جس کے والدین نہیں ہوں، وہاں کوئی ایسا بچہ نہ ہو کہ جو اپنی اس محبت سے دور ہے، تو وہ ہرٹ ہوگا۔ تو تمہارے اس ایکٹ سے، تمہارے اس عمل سے ان بچوں پہ اثر نہ پڑے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ میسج ہے، اور ہم نے اس میسج کو جو ہے وہ عمل کرنا ہے اس پہ، اگر ہم صحیح اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو میں دوبارہ آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور وہ اسٹوڈنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں جو میں نے ایک دو تین کلاسیں جو لی تھیں اور اپنی طرف سے اپنے کوئی ایکٹیویٹیز کو شیئر کیا تھا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا اس